अरविंद केजरीवाल, उनको उनकी जान को है खतरा, ऐसा बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनकी सिक्योरिटी सेम रहेगी जो उनको पहले से मिली हुई थी, ये उन्होंने बोला। ये केजरीवाल की पार्टी ने बोला कि आईबी की रिपोर्ट है। आईबी की रिपोर्ट मतलब आईबी की रिपोर्ट गवर्नमेंट को बतानी चाहिए, होम मिनिस्ट्री को बतानी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी बता रही है कि आईबी की रिपोर्ट है, उनकी जान को खतरा है और उनको सिक्योरिटी कंटिन्यू की जाएगी। 100 के आसपास पुलिस वाले उनकी सिक्योरिटी में लगे हैं। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की, और वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो बोलता था मैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद सिक्योरिटी नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। कितना बड़ा बंगला लिया, शीश महल, साथ में गाड़ी, एक काफिला था, और सिक्योरिटी 100 से ऊपर। तो ये वो चीफ मिनिस्टर है जो कि उस प्रॉमिस में आया था कि भैया मैं तो देश को बदल दूंगा, देश की राजनीति बदल दूंगा और भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, खुद ही भ्रष्टाचार में लिप पाएगा। अब इस समय होशियारपुर में, यानी कि पंजाब के होशियारपुर में विपासना कर रहे हैं, विपासना कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें चिंता है, हमें खालिस्तानियों से डर है। अरे खालिस्तानियों से डर था तो पंजाब क्यों जाना था विपासना के लिए? आप तो पहले बैंकॉक गए थे, और उससे पहले आप बैंगलोर गए थे। ये या ये एक वो गेम है, ये एक वो गेम है, ये सत्ता से चुपके रहने का गेम है, क्योंकि पंजाब में उनकी सत्ता है और ये पंजाब सीधे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हेमेर देसाई। हेमेर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। केजरीवाल जी को खतरा है जिंदगी का, और वो सिक्योरिटी अपनी बरकरार रखना चाहते हैं। देखिए, केजरीवाल, मैंने पहले ही कहा था आपके शो में कि केजरीवाल इज नाउ एक्टिविटीज। अब वो कोई सीएम रहा नहीं है, ना ही कोई पार्टी का प्रेसिडेंट रहा है, वो एक्टिविस्ट बन गया है। तो जब वो एक्टिविस्ट हो जाता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि वो उसको एक ही चीज जो करनी आती है, जो वो 2013 में करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, झूठ फैलाते थे। अब वही वो पुरानी फॉर्मूला पे वो आ चुके हैं, और उनकी पार्टी भी वही फॉर्मूला पे आ चुकी है। अब इसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केजरीवाल का प्लस पॉइंट ये है कि वो जब वो बोलते हैं तो वो लोगों से कनेक्ट करते हैं। वो जो दूसरे नेताओं का है वो उनसे अलग है। लेकिन केजरीवाल इस बार फर्स्ट इसलिए गए हैं क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट्स उनको डर सता रही है। पंजाब में वो जाके उपासना कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब का सीएम बनना है। वहां के नेताओं के शायद शायद वो कुछ साठगांठ करके कैसे भी करके भगवत मान को नीचे गिरा के खुद बैठ जाए, इसलिए मेरे हिसाब से वो पंजाब गए हैं। बाकी वो आज, जैसे आपने बताया, वो कहीं भी जा सकते थे उपासना करने के लिए। पंजाबी क्यों गए, एक प्रश्न है। और वहां बैठ के वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, केंद्र पे हमला करना चाहते हैं, ताकि वो सुर्खियों में बने रहे और लोगों से टच में रहे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाकर, अराजकता करके लोगों को एक डर का माहौल क्रिएट करना चाहती है कि बीजेपी जो है वो दिल्ली की जनता को खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। ये उनकी पुरानी स्ट्रेटेजी है। इस पे ज्यादा उनके पास ज्यादा कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, कॉन्क्रीट मुद्दा नहीं है जिसको वो उछाल सके। इससे जनता आएगी नहीं उनकी बातों में। जनता नहीं आएगी बातों में, बात सही है, लेकिन 10 साल तो जनता रही, और अब पंजाब की जनता है। अच्छा, दिल्ली से बहुत सारे लीडर्स भी जा रहे हैं भगवंत मान को निकम्मा साबित करने के लिए, ताकि भगवंत मान को हटाया जाए। क्या भगवंत मान की कुर्सी खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है। जैसे मैंने कहा था, शिंदे ने जैसे किया था महाराष्ट्र में, वैसा ही वो अरविंद केजरीवाल रिपीट करना चाहते हैं पंजाब में। और अरविंद केजरीवाल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक पंजाब का सीएम बनना और राज्यसभा का सदस्य बनना। राज्यसभा का सदस्य बनने में शायद उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए, लेकिन पंजाब के सीएम बनने से उनको पहले से ही एक क्रेज था, मोह था कि पूरे स्टेट का मैं सीएम बनूं। इसलिए उन्होंने दिल्ली में भी उन्होंने सिसोदिया को डिप्टी सीएम बनाया था, ताकि वो जब भी पंजाब इलेक्शन जीते तो वो वहां पे बन जाए और दिल्ली सिसोदिया को दे दे। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाया, तो अभी ये फिर से वो वही कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अब कि ये कामयाब होते हैं कि नहीं होते। उनकी पार्टी का आपस का मामला है। लेकिन पंजाब में अगर वो सीएम बन भी जाते हैं तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकते हैं, आंदोलन खड़ा हो सकते हैं। तो उससे आम आदमी पार्टी को ही नुकसान हो जाएगा। गजब पार्टी है ना आम आदमी पार्टी। एक लीडर की जान को खतरा और दूसरे की कुर्सी को खतरा।
जैसे ये चीज कि इनकी कुर्सियां और इनकी जान खतरे में है भी क्या, या सिक्योरिटी रखने का बहाना है? मतलब विपासना करने मैं जाऊंगा होशियारपुर और वहां पे मेरे को सिक्योरिटी दी जाए क्योंकि मुझे खालिस्तान मिल सकता है। हम्म। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? बैंगलोर नहीं भी जा नहीं, सकते थे। पंजाब खालिस्तानियों का डर तो उनको है ही नहीं। अगर खालिस्तानी का डर होता तो अब तक तो मीडिया में भी आ चुका होता, केंद्र सरकार ने भी उनको अलर्ट कर दिया होता, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं है। तो ये तो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने का बहाना है और कुछ नहीं है। अभी उनके पास खालिस्तानियों का सहारा लेके वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और कुछ नहीं है। विक्टिम कार्ड तो खेल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इस समय इस चीज में लगे कि कैसे ही माँ वापस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में तो है ही, मतलब किसी कुर्सी पे बैठ जाओ। और कुर्सी पे कुर्सी बैठ। पे बैठने का तरीका, हाँ, कुर्सी पे बैठने के लिए इन्होंने वही गेम खेला जो दिल्ली में खेला था, जिसके लिए स्वाति मालीवाल से लड़ाई झगड़ा मारपीट की थी कि आप हम्म। कुर्सी हटाइए, आप कुर्सी से हम्म। हटिए, मुझे किसी और को बनाना है। सबने मना हम्म। कर दिया। अब पंजाब के जो राज्यसभा सांसद है उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं रिजाइन करते। तो अब हम्म। तरीका क्या है केजरीवाल के पास जाने के लिए? केजरीवाल को तो पंजाब के सांसदों ने भी, जो राज्यसभा पहुंच गया वो रिजाइन अपनी मर्जी से करेगा। तो क्यों हम्म। करेगा? जब आपको हम्म। 50 करोड़ दे करके वो राज्यसभा सांसद बना है, तो वो क्यों रिजाइन करेगा? आप हम्म। रिजाइन करवाना चाहते हैं आज उससे। ये बात समझने की, केजरीवाल कोई महात्मा गांधी थोड़ी है जो सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं। ये इस सिचुएशन में उनका अब कुर्सी पे बैठने का दूसरा तरीका क्या हो सकता मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल का ये दांव शायद उल्टा पड़ जाए कि केजरीवाल की पार्टी ही जैसे उद्धव ठाकरे को आइसोलेट कर दिया था, वैसे ही उनको कहीं आइसोलेट ना कर दे। क्योंकि है? केजरीवाल अब सत्ता में थे तब तक उनका वो पार्टी में वर्चस्व था, लेकिन अब सत्ता से बाहर हो चुके हैं और पार्टी से भी ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं, नाम पे रहे, उन पे वो बेल पे है। तो अब उनका लोगों के साथ भी कनेक्शन नहीं रहा है। अगर पार्टी के नेता अगर मिल जाए, जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, तो केजरीवाल आइसोलेट हो सकते हैं। और आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर केजरीवाल को ये लोग आइसोलेट कर दे तो। स्वाति मानी, आतिशी और भगवत मान ये लोग मिलके केजरीवाल को आइसोलेट कर दे तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। हाँ, सही बात है। क्या आपको लग रहा है कि आतिशी अब बन सकती है आम आदमी पार्टी की लीडर दिल्ली में, और पंजाब में एक और लीडर आ सकता है? केजरीवाल अभी भी पकड़ तो रखते हैं, पंजाब के एमएलए के बीच में पकड़ तो रखते हैं, इसमें कोई हाँ। शक नहीं। आतिशी की क्या सिचुएशन लगती है? दिल्ली हाथ से फिसलती जा रही है, आम आदमी पार्टी भी, बाकी सब भूल जाइए। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आम आदमी पार्टी के हाथ से फिसलती जा रही है। दिल्ली की जनता के मन में अब आम आदमी पार्टी बस चुकी है और उसके पीछे का रीजन कांग्रेस ही है। कांग्रेस ने अपने आप को सरेंडर कर लिया था जो 2013-14 में, फिर 15 में वो कांग्रेस को ही बाउंस बैक हुआ है। आज कांग्रेस ग्राउंड पे कहीं पर भी नहीं है दिल्ली में। और वो दिल्ली आम आदमी पार्टी ने उसको एनकेस करके पूरा रूट्स जमा लिया है दिल्ली के अंदर। तो अब दिल्ली के अंदर जो है लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पीछे, बीजेपी तो सेफ है एकदम, 33-35% वोट परसेंटेज का है। लेकिन आम आदमी पार्टी को अभी दिल्ली में से निकालना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब रूट से बाहर निकलना डिफिकल्ट है। गुजरात में अभी आज भी देखे तो कांग्रेस के रूट्स है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को जागरूक करने की जरूरत है, उनको बाउंस बैक करने की जरूरत है। बाकी कांग्रेस गुजरात में भी वापस आ सकती है, लेकिन रूट्स अभी भी है कांग्रेस के गुजरात में, वैसे ही आम आदमी की पार्टी के रूट्स अभी भी दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी के रूल्स अभी दिल्ली में है, नो डाउट अबाउट इट। और ये पूरी सिचुएशन जो है, इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी। हम अगर हिमेर भाई से आम आदमी क्या। पार्टी कोई नया नेता लेकर आ जाती है अरविंद केजरीवाल की प्लेसमेंट में, तो फिर से बाउंस बैक कर सकती है दिल्ली में भी और देश की बाकी जगहों पर भी। राइट। ये थे हेमर देसाई, एक लंबे अरसे से ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम इनके साथ आगे भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू।